यूट्यूब चैनल अद्भुत कहानी प्लस पर आप में सभी विद्वान श्रोताओं का, सब्सक्राइब बंधुओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक वीडियो लाए हैं। उससे पहले मेरा सभी श्रोताओं से निवेदन है कि इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रसंग लेकर उपस्थित हुए हैं, जो कि है एक साधु के 4 प्रश्न। दोस्तों, मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब यानी कि जो लाल कलर का बटन होता है उसे प्रेस करें। साथ ही एक बेल आइकन की घंटी होती है, उसे प्रेस कर कर ऑल के नोटिफिकेशन पर भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो श्रोताओं, वीडियो प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, एक नगर था जहां पर एक बहुत ही बुद्धिमान राजा सत्यव्रत राज्य करते थे। उनके 4 पुत्र थे। तो उनका एक बड़ा पुत्र अपने पिता से आज्ञा लेकर वह अपने राज्य को देखने चला जाता है, और वह देखता देखता जा पहुंचता है एक साधु के पास, जहाँ की दोस्तों उस साधु से वह बोलता है, ये घोड़े किसके हैं? ये घोड़े बहुत सुंदर हैं। तो श्रोताओं, वह घोड़े उसी साधु के थे। तो साधु बोला कि हे राजन, आप इनमें से कोई सा भी घोड़ा ले जाइए, पर मेरी एक आपसे शर्त होगी कि आपको जो आप देखें वो आपको मुझे बताना होगा। इस बात को सुनकर राजकुमार बोला कि हे साधु, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। तो वह उनमें से एक घोड़े को लेकर चल देता है और चलता चलता जा पहुंचता है। वह देखता है जंगल में कि एक खेत जिसकी सुरक्षा के लिए वहाँ पर बाड़ लगाई गई थी, वह बाड़ उस खेत को ही खा रही थी। तो इस बात को सुनकर वह राजकुमार बड़े ही आश्चर्य में पड़ा और वापस आया। तो उससे साधु ने कहा, हे राजकुमार, तुमने क्या देखा? इस बात पर राजकुमार बोले कि हे साधु, मैंने देखा था कि एक खेत के चारों ओर बाड़ लगाई गई थी, पर वह बाड़ उसी खेत को ही खा रही थी। तो इस बात को सुनकर वह साधु बोला कि हे राजकुमार, तुम अब मुझे इसका अर्थ समझाओ। तो इस बात पर वह राजकुमार बोला, हे साधु, मुझ पर इसका अर्थ नहीं बतेगा। तो वह शर्त के मुताबिक पत्थर का बन जाता है। तो इस बात को सुनकर राजा सत्यव्रत को चिंता होने लगती है कि मेरा पुत्र अभी तक क्यों नहीं लौटा। तो वह अपने दूसरे पुत्र को भेज देता है। वह दूसरा पुत्र जाकर पहुंचता है साधु के पास और उससे कहता है, हे साधु महाराज, मेरा एक भाई था, वह यहाँ आया था, क्या उसे आपने देखा? इस बात को सुनकर वह साधु बोला कि हे राजन, उसको तो मैंने पत्थर का बना दिया, क्योंकि मैंने शर्त के मुताबिक उससे यह कहा था कि तुम जो कुछ देखोगे वो मुझे बताओगे। उस पर ना तो उसका अर्थ समझा और ना कुछ बता। तो इस बात को सुनकर दूसरा राजकुमार बोला कि मैं बताऊं, मुझसे पूछो क्या प्रश्न है। तो इस बात को सुनकर उसने कहा कि तुम्हारे भाई ने देखा था कि एक बाड़ अपने खेत को खा रही थी। इस बात को सुनकर वह राजकुमार आश्चर्य में पड़ गया और कहने लगा कि ऐसा तो असंभव है, मुझ पर तो इसका जवाब नहीं बतेगा। तो वह इस बात को सुनकर मैं बोला कि मैं खुद जाकर देखता हूँ। तो वह खुद जाकर देखता है। वह जैसे ही जंगल में पहुंचता है तो वह राजकुमार देखता है कि एक हल्की सी बच्चिया अपनी माँ को दूध पिला रही थी। तो वह राजकुमार आश्चर्य में पड़ जाता है और वह उस साधु के पास जाकर कहता है,
कि साधु महाराज, मैंने देखा हाल की वही बच्चियां अपनी माता को दूध पिला रही थी। तो इस बात को सुनकर साधु ने कहा कि तुम मुझे इसका अर्थ बताओ। इस बात को सुनकर वह राजकुमार बोला कि हे साधु महाराज, इसका अर्थ मुझसे नहीं लगेगा। तो शर्त के मुताबिक वह भी पत्थर का बन जाता है। और जब इस बात को सुनकर राजा सत्यव्रत को बहुत ही चिंता होने लगती है कि मेरे दोनों राजकुमार अभी तक वापस क्यों नहीं आए, तो वहां पर वह अपने तीसरे पुत्र को भेजता है। और वह तीसरा पुत्र उस साधु के पास जाकर कहता है कि हे साधु महाराज, मेरे दो भाई यहाँ पर आए थे और वह वापस नहीं आए। तो साधु ने कहा कि मैंने उनसे कहा था कि तुम जो जंगल में देखोगे वह मुझे बताओगे, उन पर बता नहीं, अब तुम बता दो तो मैं दोनों भाइयों को जीवन दान प्रदान कर दूंगा। तो इस बात को सुनकर पहला प्रश्न साधु ने कहा कि हाल की वही बच्चियां अपनी माता को दूध पिला रही थी और तुम्हारे पहले भाई ने देखा कि बाढ़ खेत को खा रही थी। तो इस बात को सुनकर वह राजकुमार बोला कि मुझे वहीं जाकर देखना होगा, इसका जवाब मुझसे नहीं लगेगा। तो वह भी एक घोड़े को ले जाता है और वहीं जाकर देखने लगता है। तो वह देखता है कि एक जो 7 कुओं के बीच में एक कुआं था, उसने उन 7 कुओं को भर दिया, पर वह 7 कुएं मिलकर उस एक कुएं को नहीं भर पा रहे थे। तो वह राजकुमार बड़े आश्चर्य में पड़ जाता है और जब साधु के पास वापस आने लगता है तो कहता है कि एक छोटे से कुएं ने उन एक 7 कुओं को भर दिया, पर वह 7 कुएं भी मिलकर उस छोटे से कुएं को नहीं भर पाई। तो इस बात को सुनकर साधु बोला कि तुम मुझे इसका सही जवाब बताओ। तो इस बात को सुनकर वह राजकुमार बोला कि नहीं साधु महाराज, मुझसे इसका जवाब नहीं लगेगा। तो इस बात को सुनकर वह भी पत्थर का बन जाता है। और फिर राजा सत्यव्रत को चिंता होने लगती है, तो वह अपने सबसे छोटे राजकुमार को वहाँ भेज देते हैं और वह छोटा राजकुमार जाकर पहुँचता है साधु के पास और कहता है कि हे साधु महाराज, मेरे 3 भाई यहाँ पर आए थे और वे अभी तक घर पर नहीं लौटे। इस बात को सुनकर साधु बोला कि हे राजन, तुम्हारे वे तीनों भाई ये रहे पत्थर के बने हुए हैं, इनको मैं जीवन दान प्रदान कर सकता हूँ यदि तुम मेरे इन 3 प्रश्नों का जवाब दे दो। वह राजकुमार बोला बिल्कुल, पूछिए आपके 3 प्रश्न। तो उसने पहला प्रश्न पूछा कि बाढ़ खेत को खा रही थी। इस बात को सुनकर वह राजकुमार अचंभे में पड़ गया, कहने लगा कि नहीं, मैं वहाँ पर स्वयं जाकर देखूंगा। तो वह राजकुमार भी एक घोड़े को ले जाता है और वहाँ पर स्वयं जाकर देखने लगता है। तो वह देखता है एक औरत के सर पर गट्ठर थे और वह फिर भी लकड़ी बीनती ही जा रही थी। तो इस बात को देखकर वह आश्चर्य में पड़ा, उसके हाथों में भी लकड़ी थी, सर पर भी गट्ठर था। तो जैसे उसने वह बात साधु को बताई, साधु जी कहने लगे कि इसका तुम मुझे अर्थ बताओ। तो वह कहने लगा कि साधु महाराज, मुझसे इसका अर्थ नहीं लगेगा। तो इस बात को सुनकर साधु कहते हैं अब तू भी पत्थर का बन जाएगा। तो वह भी इतना कहकर पत्थर का बन जाता है। और इस बात को अब राजा सत्यव्रत को भारी चिंता होने लगती है और वह स्वयं जाते हैं और कहने लगते हैं हे साधु महाराज, मेरे यहाँ पर 4 पुत्र गए थे और वे अभी तक वापस नहीं लौटे। इस बात को सुनकर साधु कहने लगा कि हे महाराज, आपके वे 4 पुत्र ये रहे पत्थर के बने हुए हैं, यदि आपको इनको मुक्त करवाना है तो आप मेरे इन 4 प्रश्नों का जवाब दे दीजिएगा। तो इस बात को सुनकर राजा सत्यव्रत बोला कि बिल्कुल। और वह साधु बोला कि यदि तुम पर नहीं लगे तो तुम जाकर स्वयं भी देख सकते हो। पर राजा सत्यव्रत बहुत ही ज्ञानी, तेजस्वी एवं प्रतापी राजा थे, तो वह कहते हैं मैं यहीं पर से बता दूंगा। तो उसने पहला प्रश्न पूछा कि बाढ़ खेत को खा रही थी,
इस बात को सुनकर राजा सत्यव्रत बोले कि तू सत्यव्रत बहुत ही बुद्धिमान है। इसलिए उन्होंने कहा कि बाढ़ खेत को खा रही थी, इसका अर्थ है कि अभी कलयुग आने ही वाला है। तो जिस प्रकार मनुष्य के सुरक्षा कर्मी यानी उनके नज़दीकी रिश्तेदार होंगे, वह उनसे धोखाधड़ी करेंगे, उन्हें मारेंगे, पीटेंगे, और उनके जितने भी निकटवर्ती आदमी होंगे तो वह उनसे लूटा छापी सब कुछ करेंगे। इस बात को सुनकर साधु बोला कि तुम्हारे ये जवाब बिल्कुल सही है। तो इतना ही कहते ही उसका पहला राजकुमार ठीक हो जाता है और पत्थर से बन जाता है इंसान। तो अब वह अपना दूसरा प्रश्न पूछता है कि हाल की भाई बछिया अपने बछड़े को दूध पिला रही थी। इस बात को सुनकर राजा सत्यव्रत बोले कि हे साधु महाराज, इसका अर्थ है कि कलयुग आने वाला है। तो कलयुग के लोग क्या करेंगे, अपनी ही बेटियों का माल खाएंगे और उनसे ही रहेंगे, अपने माल पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे, अपने बेटियों के माल को ही खाएंगे। इस बात को सुनकर साधु बोले कि तुम्हारा यह भी जवाब बिल्कुल सही है। तो उनका दूसरा राजकुमार भी ठीक हो जाता है और वह तीसरे प्रश्न को पूछते हैं कि हे राजन, हमारा तीसरा प्रश्न है कि 7 कुएं एक कुएं को मिलकर नहीं भर पाए, बल्कि उस एक कुएं ने उन 7 कुओं को भर दिया। इस बात को सुनकर सत्यव्रत बोले कि हे साधु, इसका जवाब है कि अभी घोर कलयुग आ जाएगा, तब एक पिता 7 पुत्रों को पाल सकता है, पर वह 7 पुत्र उस एक पिता को नहीं पाल सकते। इस बात को सुनकर साधु बहुत ही प्रसन्न होते हैं और उनका तीसरा पुत्र भी आजाद हो जाता है। और जब वह अपने चौथे प्रश्न को पूछते हैं तो साधु का चौथा प्रश्न होता है कि हे राजन बताइए, सिर पर लकड़ी का गट्ठर था, फिर भी लकड़ी बीन रहा था और हाथ में भी लकड़ी थी। इस बात को सुनकर राजा सत्यव्रत कहने लगे कि हे साधु महाराज, इसका जवाब है कि कलयुग आ रहा है, घोर कलयुग आ रहा है, तो लोग दूसरे के धन को खाएंगे, अपना कितना भी धन हो उसको नहीं खाएंगे, लोग अपने आसपास पड़ोसियों से लड़कर उसके ही धन को खाएंगे। तो इस बात को सुनकर साधु उसके चौथे पुत्र को भी आज़ाद कर देता है। और दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।